ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वैशाख की पूर्णिमा तिथि 23 मई को पड़ रही है। वैशाख की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। यह बुद्ध पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा तिथि पर जो भी उपाय करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, उनका फल हमें अनंत गुना हो करके मिलता है। इस वीडियो में हम वैशाख पूर्णिमा के 5 महा उपायों की बात करेंगे, जो अलग अलग मनोकामना पूर्ति के हैं। यदि आपके घर में रुपया नहीं आ रहा है, अर्थात बरकत नहीं है, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, या घर में कोई भी परेशानी चल रही है, जैसे आपको विवाह में देरी हो रही है, संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, या व्यापार आपका चल नहीं रहा है, अटकलियाँ आ रही हैं, तो आप इन 5 उपायों में से कोई एक भी कर सकते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको सुविधा से हो जाए वह कर सकते हैं। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट में भगवान जी का जयकारा ज़रूर से ही लगाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं सबसे पहले आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला जो उपाय है, पूर्णिमा के दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है। पूज्य गुरुजी भी अपनी कथाओं में कहते हैं और शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि पूर्णिमा तिथि के दिन दीपदान, कोई सी भी पूर्णिमा हो, चाहे वह वैशाख पूर्णिमा हो, चाहे वह माघी पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, दीपदान का बड़ा महत्व है। शाम के समय प्रदोष काल में, अर्थात जब सूर्य डूब रहा हो, अंधेरा होने को हो, रात्रि प्रवेश करने वाली हो, उस समय पर प्रदोष काल में वृक्ष के नीचे, चाहे तो आप पीपल के वृक्ष की जड़ में एक दीपक लगा दें, चाहे तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा दें, चाहे तो बटपेड़ जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे प्रज्वलित कर दें, चाहे तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे, जो आपको आसानी से, जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास आपको मिल जाए, उन वृक्षों की जड़ में आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें। मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उसके अंदर आपको घी भरना है और आपको लंबी बत्ती और गोल बत्ती, किसी भी प्रकार की बत्ती आप जला सकते हैं। पर यदि आप लक्ष्मी वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो आप लंबी बत्ती जलाएं, क्योंकि सभी वृक्षों में हम लंबी बत्ती भी जला सकते हैं और गोल भी जला सकते हैं। पर आंवले के वृक्ष के नीचे और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय माता लक्ष्मी विराजमान होती है, तो आप लंबी बत्ती माता रानी के लिए ज़रूर लगाएं। तो आप दीपदान तो बहुत ही आसान कार्य है। आप इस उपाय को अगर करेंगे दीपदान, तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, घर में कोई भी अटका हुआ कार्य पूर्ण होगा। पूर्णिमा के दिन दीपदान का करने से हमारे कार्यों में उन्नति होती है, घर में बरकत आती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहला उपाय हो गया हमारा। दूसरा है, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा संभव हो तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित ब्राह्मण को बुलाकर करवाएं। नहीं तो संभव ऐसा नहीं है, आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, तो आप अपने घर पे ही सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, कथा करें, अर्थात थोड़ा सा प्रसाद बनाएं, पंजीरी का आटा सेक करके उसमें घी और शक्कर मिला करके थोड़ा सा प्रसाद बनाएं और सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से अपने ही घर में साधारण सरल तरीके से पूजन करें। और संभव हो तो परिवार सहित कथा भी सत्यनारायण भगवान की सुननी चाहिए। जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की पूजन का नियम धारण करके 12 महीने की पूर्णिमा पर कथा करा लेता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो संभव हो तो आप कथा भी कर सकते हैं। 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय है पूर्णिमा तिथि का। पूर्णिमा तिथि के दिन घर में खीर का भोग अवश्य लगना चाहिए, खीर प्रसाद ज़रूर बनाना चाहिए। गुरुजी भी कहते हैं, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णिमा पर जिनके घर में खीर का भोग लगता है, माता लक्ष्मी को शाम के समय खीर का भोग लगाते हैं, और खीर भी मिश्री युक्त होनी चाहिए। माता लक्ष्मी को मिश्री अति प्रिय होती है। यदि आप चीनी नहीं डालते हैं, शक्कर नहीं डालते हैं, तो दूध और चावल की बनी हुई खीर में आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। और मिश्री भी यदि धागे वाली मिश्री का आप खीर में प्रयोग करते हैं तो और अति उत्तम होता है। माता लक्ष्मी को शाम के समय खीर का भोग लगाएं और फिर उसे उठाने के पश्चात पूरे परिवारजन, पूरे घर के सदस्यों को इसका प्रसाद बांटकर खाने से घर में खुशहाली आती है, घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप व्रत भी नहीं करते हैं तब भी खीर प्रसाद पूर्णिमा के दिन अवश्य ही बनाएं। 3 उपायों की हमने बात कर ली है। चौथा उपाय है, यदि आपका मन अशांत रहता है, अर्थात यदि स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चंद्र गड़बड़ होता है, तो हमारे
मन कहीं पर भटकता रहता है, अर्थात मन कार्यों में नहीं लगता है, बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, तो उसके दिन यदि आप पूर्णिमा का व्रत भी नहीं करते हैं तब भी चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। दूध से अर्घ्य देना चाहिए, अर्थात कलश में जल भर लें और जल से भरे हुए कलश में ही 1-2 चम्मच दूध मिलाकर उस दूध से आपको चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमा को देखते हुए सूर्य नारायण भगवान को जिस प्रकार से जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से आपको चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए। स्टूडेंट हैं तो वह भी अर्घ्य दें। इससे क्या होगा, मन एकाग्र होगा और हमारे फैसले सही होंगे और जिससे करियर में भी सफलता प्राप्त होगी। आप सही तरीके से निर्णय लेंगे तो आपके जीवन में भी उन्नति होगी, तरक्की होगी। 4 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। 5वां उपाय है पूर्णिमा तिथि का शाम के समय आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। माता लक्ष्मी का दिन होता है और भगवान नारायण का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है और इस पर यदि आप शाम के समय या सुबह में भी कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ यदि करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और यदि आप जाप नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब की सहायता से आप इन मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं, अर्थात सुन सकते हैं। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। यदि आप मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं तो आप मोबाइल की सहायता से उन्हें सुन करके भी उनका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों को यदि हम सुन भी लेते हैं लगातार पूर्ण रूप से, यदि 21 दिन तक लक्ष्मी सूक्त या महालक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र को नियमित रूप से सुना जाता है वीडियो के माध्यम से, या तो आप कैसे भी घर में पाठ करें या तो आप मोबाइल की सहायता से भी सुन सकते हैं, तो कहते हैं 21 दिन यदि लगातार लक्ष्मी सूक्त या लक्ष्मी मैया के कोई भी मंत्र को आप सुनते हैं या जपते हैं तो आपकी जो भी धन की समस्या होती है वह अवश्य ही दूर होती है। धन की कभी भी समस्या नहीं आती है। माता लक्ष्मी का उस घर में सदैव निवास होता है। तो ये हमारे 5 उपाय थे पूर्णिमा तिथि के। तो आप इनमें से आपकी आवश्यकता के अनुसार सारे ही कर सकते हैं, अन्यथा आप एक भी कर सकते हैं जो आपको सरल लगे, जो आप आसानी से कर सकें। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो आप अवश्य पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आ गए हैं, अचानक से आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे तो आप अपने रिश्तेदारों के, सगे संबंधियों के साथ अवश्य ही शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। और पूर्णिमा के दिन यदि आप कोई विशेष कार्य, विशेष उपाय नहीं कर पाएँ तो शाम के समय दीपक अपने घर पे अवश्य ही प्रज्वलित करें। अपने घर के दरवाजे पर भी आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा के नाम का एक आप रसोई घर में, जहाँ पर मटका परिंदा रखा होता है जिसमें पितरों का वास होता है, वहाँ पर भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।